धीर्धेनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की जय। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। गुरु पड़े जब मकर पर्व और शनि गुरु के संग, भाग्य जगे भक्तों का भारत में और बरसे धर्म के रंग। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा जी गुरुवार को मकर संक्रांति का महापर्व है। गुरु तन रूप जगद गुरु पावा, तीन जगद गुरु भू प्रगटावा। हरि के द्वार सजे तन पावा, और कुंभ पर्व भारत प्रगटावा। भारत में कुंभ पर्व का प्रागट्य हो रहा है। मकर की संक्रांति है। मकर राशि के स्वामी शनि देव होते हैं। ये सूर्य के पुत्र है और सूर्य मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को करते हैं। तो मकर प्रवेश करे सूरज और कुंभ पर्व शुरू होगा, और धर्म ध्वजा उड़ जाए गगन में। ऐसा शुभ योग हरिद्वार होगा। हरिद्वार हर की पेड़ी पर गंगा का स्नान, और देव गुरु बृहस्पति और बढ़ा देंगे शान। देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव मकर राशि में है, और मकर राशि में सूर्य भी प्रवेश कर जाएंगे। तो तीन शक्तियां मकर में, और करे 21 प्रवेश 14 जनवरी में। देखो हर्षित भारत देश। भारत में मकर राशि में 14 जनवरी को भगवान भास्कर, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति एक साथ एकत्रित होंगे। जमाव होगा उनका मकर राशि में। हरि की पेड़ी हरि का द्वारा, और मकर पर्व प्रगटा है प्यारा। कुंभ प्रकट हो जाएगा, और भक्ति रूपी कुंभ संत समागम हरि भजन। और हरे कपट छल पाखंड, छल कपट पाखंड नष्ट हो जाते हैं जब कुंभ में स्नान प्रारंभ होता है। सबसे पहले संतों का स्नान होता है,
ईश्वर शक्ति और देव शक्तियों का स्नान होता है और फिर लौकिक मनुष्यों का भी स्नान होता है। मकर पर्व पर जब भगवान सूर्य मकर रेखा में आते हैं तो उमा जी भाग्य बदल देती रेखा जो मकर रेखा कहलाती है, सब उलट पलट हो जाता है जब शुद्ध बुद्धि प्रगटाती है। तो मकर रेखा भाग्य को बदलने वाली होती है और भाग्य को बनाने वाले भगवान देवगुरु बृहस्पति हैं। यदि जन्म कुंडली देखी जाए, गर्भ कुंडली देखी जाए, तो गर्भ कुंडली और जन्म कुंडली में 9वां घर धनु राशि का बृहस्पति देवगुरु का होता है, 10वां घर शनि देव का होता है और 11वां घर भी शनि देव का होता है और 12वां घर देवगुरु बृहस्पति का होता है और पहला घर मंगल का होता है। तो भाग्य बनाते बृहस्पति जो शनि देव के साथ, और जैसा जिसका भाग्य बनेगा जो पुरुषार्थ हाथ, जिसका जैसा पुरुषार्थ होगा। 10वां घर शनि देव का होता है और पुरुषार्थ बिन जीव दुखारा देव देव आलसी पुकारा। तो यदि हर किसी मनुष्य को अपना भाग्य बनाना हो तो भाग्य पर नहीं पुरुषार्थ पर निर्भर रहे। पुरुषार्थ करे भाग्य बढ़े और लाभ रूप गति जान, और शनि देव की कृपा से और धन मिलते भगवान, धन को भगवान दे देते। तो सारे महात्मा मिलकर के और भक्ति के लिए, धर्म ध्वजा को ऊंचा रखने के लिए, भगवान को बुलाने के लिए हरि की पेड़ी पर पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि कुंभ है। जिस तरह बचत बैंक में उमा जी हम जब कोई चीज डालना शुरू करते हैं, पूंजी डालते हैं, 1 रुपया 2 रुपया लाख रुपया अरब रुपया करोड़ रुपया, तो धीरे धीरे उस पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलने लगता है, हमारी संचित संपत्ति बढ़ने लगती है। उसी तरह कुंभ में जब हम धीरे 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 दान भक्ति स्नान ज्ञान भगवान का भजन करते हैं तो हमारी भक्ति अरबों गुना बढ़ने लगती है। और भक्ति का ये कुंभ है, मटका भरता जाए, भक्ति उसमें भर लो तो ईश्वर तुम्हें मिल जाए। तो मकर पर्व सूर्य की रेखाओं से आच्छादित है और सूर्य अच्छे अच्छे अपकर्मों को, पापों को भी तपा देता है, भूमि को तपा देता है, सारे जगत को तपा देता है। तो तप सूरज ही जानिए और वह भी गुरु के साथ, और शनि देव भी साथ है पिता पुत्र का साथ। शनि देव पुत्र है सूर्य देव के। तो ये कलयुग में 2021 में ये योग भारत में, हरिद्वार में, संपूर्ण भारत में मिल रहा है, पूरे विश्व में मिल रहा है। पाश्चात्य सभ्यताओं में ध्रुवीकरण होगा और पाश्चात्य सभ्यताएं जहां लोग भोग की तरफ आकर्षित हैं वहां अराजकता और क्रांति और खूनी नाद होने लग जाते हैं जब ऐसा योग आता है। तो योग प्रगट बल जानिए और पाश्चात्य सभ्यता धूल, और दानवता के ऊपर देखो शिव जी का त्रिशूल। सारी दानवता शिव जी के त्रिशूल पर आ जाती है और भगवान शंकर ने काशी त्रिशूल पर बसाई है। तो जब मनुष्य के अंदर ये 3 तरह के शूल उत्पन्न होते हैं, वात पित्त और कफ, काम क्रोध मद लोभ, तो मनुष्य की प्रवृत्तियों को बिगाड़ देते हैं और मनुष्य भोग की तरफ जाने लगता है जो भगवान से काफी दूर हो जाता है। तो पाश्चात्य सभ्यता मकर संक्रांति में भोग की तरफ आकर्षित है और भारत देश के संत और भक्त और मनुष्य कुंभ की तरफ आकर्षित हैं, धर्म की तरफ आकर्षित है।
तो जब मकर पर्व में बड़े आकर्षण सूर्य देव के साथ ईश्वर शक्ति आ जाती है देखो भक्तों के पास, तो भक्त और भगवान का और भाग्य जग जाए। कुंभ पर्व है, मकर पर्व है जो 2021 में आए, तो भारत का कल्याण करने वाली ये मकर रेखा भक्तों का कल्याण करने वाली है, अन्न धन से भंडार भारत में भरने वाली है, भारत की प्रजा को सुखी करने वाली है और भगवान के प्रति भक्तों की इच्छा प्रबल हो जाएगी। तो जब जब भक्ति की इच्छा प्रबल हो ये तन जान और मेरे भारत देश में आते हैं भगवान, तो भगवान का प्रागट्य बैकुंठ छोड़कर भक्तों की रक्षा करने के लिए भारत का भ्रमण कुंभ पर्व में ईश्वर शक्तियां 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। तो 4 महीने तक चले देखो पर्व ये कुंभ महापर्व है, बड़ी शक्ति है और बड़ा देश का धर्म, तो धार्मिक गतिविधियों को बढ़ाने वाली होती और धर्म के अंदर जो हम धर्म को धारण करते हैं तो भगवान की शक्तियों का प्रागट्य उस देश में होने लगता है जिस देश के मनुष्य धर्म को धारण करते हैं। तो धर्म को धारण करने के लिए सबसे अच्छा संयोग 14 जनवरी को भारत में पड़ रहा है कुंभ महापर्व के साथ। हरिद्वार हरि का भजन और कुंभ पर्व भी होए, दान और स्नान से मंगल सबका होए। तो ऐसे शुभ मुहूर्त में हरिद्वार गंगा में स्नान करें, किसी तीर्थ में स्नान करें, दान करें, भगवान का नाम के गुणगान करें, तो आपका कल्याण है। अरबों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला ये योग भारत में 14 जनवरी को प्रकट हो रहा है। धर्म का प्रकाश होगा, मानवता की जय जयकार होगी, दानवता में हाहाकार होगा और दानवता का पतन हो जाएगा। पाश्चात्य देशों के लिए ये मकर संक्रांति अशुभ है। खूनी क्रांति के नाद उन राष्ट्रों में देखने को मिलेंगे जो भारत पर अपनी कुदृष्टि रखते हैं और भोगवाद में अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं। तो मलेच्छों के लिए तो अशुभ है ये और शुभकारी भक्तों को होगी और हरि भजन जो भी करे और देखो मंगलमय शक्ति होगी। तो ऐसा पर्व मकर पर्व है। भारत तनर प्राय शनि हमेशा मकर संक्रांति शनि की साक्षी में पड़ती है और मकर रेखा में जब सूर्य का प्रवास होता है, प्रवेश करते हैं सूर्य देव अपने पुत्र की राशि में, तो मकर पर्व बन जाता है। मकर को कहते हैं जो जल में रहता है। तो 6 महीने तक मकर में और सूर्य प्रवेश दिखाए और 6 महीने तक कर्क के संग ये सूरज जाए। 6 महीने सूर्य मकर रेखा में रहते हैं और 6 महीने कर्क रेखा में रहते हैं और संसार का समस्त भूगोल इस मकर और कर्क रेखा के अंदर ही समापन हो जाता है। मकर रेखा और कर्क रेखा से यदि सूर्य बाहर चला जाए तो प्रलय हो जाती है, संसार और सृष्टि का नाश हो जाता है। इसलिए धर्म रूप सत्संग है मकर रेख गति जान, तिल के बराबर करो अच्छाई तो कृपा करे भगवान। इसलिए मकर संक्रांति पर तिल का बड़ा महत्व है। तिल दानम ज्ञान दानम शुभ लक्षणम सर्वशक्ति अखंड ब्रह्मम तेजम च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यतात नगरयांति अंत मृत्युंजनम तम महामृत्युंजय तम नमः शिवाय। भगवान शंकर कहते हैं कि आप अपने जीवन में ज्यादा अच्छाइयां न भी कर सको तो मकर संक्रांति के दिन तिल बराबर की तो अच्छाई करो। तिल बराबर धर्म को धारण करें, तिल बराबर भक्ति करें और तिल का दान करें, तिल का पान करें, तो संसार के जितने भी रोग इस समय महामारियां और तरह तरह के विभिन्न रोग संसार में कलयुग में फैल रहे हैं, उस तिल खाने मात्र से ही और सूर्य का प्रकाश ग्रहण करने से ही समाप्त हो जाते हैं।
टीके की कोई जरूरत नहीं है और नहीं दवा का पान, केवल 3 भक्षण करो, करो यथा शक्ति का दान। तीर्थ में स्नान हो तो मंगल सब हो ही जाए, महामारियां नष्ट हो स्वस्थ रूप दिखलाए। मानवता का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए मकर संक्रांति वेदों से आच्छादित है, अनादिकाल से है। सतयुग से कलयुग तक ये महापर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है। अयोध्या में राम संवत 1 मकर संक्रांति से ही प्रारंभ हुआ था और मकर रेखा के सूर्य में ही भारत में राम राज्य की स्थापना हुई थी। रामेश्वर की स्थापना भगवान राम ने मकर रेखा के सूर्य में की थी। उसका परिणाम लंका जलकर खाक हो गई थी और लंका का नामो निशान भी नहीं रहा था। रावणवादी नीतियां और दानवतावादी नीतियों का पतन हो चुका था। इतनी शक्ति होती है मकर रेखा में। मकर रेखा सूर्य की रेखा को कहते हैं और सूर्य भगवान का जन्मदिन है। तो मकर और सूर्य, तो जब सूर्य भगवान शनि की राशि में प्रवेश करते हैं तो शनि रातों के राजा हैं, अंधकार के देवता हैं और अंधकार को हटाने के लिए उनके पिता सूर्य संसार में सर्वत्र प्रकाशमान रहते हैं। इसलिए मकर संक्रांति को हर मनुष्य को अपने जीवन का अंधकार हटाने के लिए, अपने पापों को हटाने के लिए, अपने अंदर भगवान की भक्ति को प्रकट करने के लिए, अपने अंदर सूर्य जैसा तेज प्रकट करने के लिए संकल्प करना चाहिए। तो तिल के बराबर अच्छाई और तिल का लड्डू दान करो और तिल के गुड़ के लड्डू को भैया सब घर में पान करो। खान पान सब तिल्ली का, तेल तिल्ली दर्शाए, तिल्ली का ही दान हो और तिल ही रूप दिखता है। तिल बराबर अच्छाई भी यदि आप अपना लोगे तो पूरा वर्ष आपके लिए मंगलमय होगा, शुभ होगा, अशुभता को नष्ट करने वाला होगा, पापों के अंधकार को हटाने वाला होगा और संसार में आपके चेहरे पर तेज और प्रकाश को प्रकट करने वाला होगा। ऐसी शक्ति इस संसार में यदि कोई है तो उस शक्ति को हम प्रणाम करते हैं और वो शक्ति मकर पर्व है। इस बार 2021 में पाश्चात्य सभ्यताओं में तो काफी हलचल रहेगी। उस हलचल का परिणाम वहां मानवता में विद्रोह की स्थितियां होगी, खूनी क्रांति और खूनी नाद वहां हो सकते हैं और ऐसा सर्वशक्तिदायक होगा और कुंभ पर्व में भक्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा और बड़े बड़े संत भी भगवान की आराधना में लीन रहेंगे। अनुज मनुज और धनुज सब और देखो रूप शरीर, कुंभ पर्व में बदल जाएगी भारत की तकदीर। लेकिन ये सब जब होगा जब हम सब शांति से रहें, एकता सूत्र में बंधे रहें, हमारे हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या छल कपट पाखंड न हो। हम सब भारतवासी एक होकर के और उस एक ईश्वर में अपनी आस्था प्रकट करें, अनेकता से नहीं। हमारे भारत में तो अनेकता है ही, उन सारी अनेकताओं को एकता में सूत्र में स्थापित करके और हम भगवान के गुणानुवाद का गान करें, धर्म को धारण करें और धर्म ध्वजाओं को कुंभ पर्व में लहराते रहें, संतों के चरणों का स्पर्श करें, भगवान के दर्शन करें, भगवान का दान करें, तिल्ली का दान करें, कल्याण होगा, मंगलमय होगा। और यदि इसके विपरीत आचरण करें तो फिर जैसी जिसकी भावना वैसा जीवन होए। गर शुभ इच्छा नहीं तो अशुभ रूप गति हो। इसलिए कुंभ पर्व में जब जाएं तो कुंभ में स्नान करने से पहले अपनी सारी इच्छाएं शुभ रखें, क्योंकि कुंभ पर्व या तो करे ही नहीं, ज्यादा अच्छा है, और करे तो वहां पर कोई कुसंकल्प न करे। जितने भी कुसंकल्प होंगे वो आपको 100 गुना बढ़ जाएंगे और उसके बाद कुंभ का स्नान आपके लिए शुभता नहीं अशुभता लेकर आएगा। क्योंकि कांड करें घोटाले करें और कुंभ पर्व में जाएंगे और ईश्वर का जयकारा करें तो श्वान बिल्ली बन जाएंगे। तो जितने भी संसार में श्वान और बिल्ली बनते हैं, ब्रह्मा जी से पूछा एक बिल्ली ने और एक श्वान ने, महाराज आपने हमें ये बिल्ली और श्वान क्यों बनाया? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे कर्म ही ऐसे,
छुप करके करते हो कांड सभी, और दूध दही खा जाते हो और पता नहीं चल पाता है, ऐसे कांड कर जाते हो। इस कारण जैसी भावना वैसा स्वरूप बनाए, कुत्ता बिल्ली बनते हैं जो कांड करते हैं भाई सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो वंश बढ़ाते कुत्ते बिल्ली और अपना रूप दिखाए, सारे जगत में कुत्ते बिल्ली कांडधारी बन जाए। तो जितने भी कांडधारी लोग हैं किसी भी युग में हो, ये अनादिकाल से कांड कोई कलयुग में नहीं, सतयुग से लेकर हर युग में कांड होते हैं, और उन कांडों को करने वाले कुत्ते और बिल्ली की योनियों में जाना पड़ता है। अब यदि उन योनियों से आप मुक्ति चाहते हो, कांड करना नहीं चाहते, क्षमा चाहते हो, तो कुंभ पर्व में स्नान करके क्षमा याचना करोगे। कुत्ते बिल्ली न मत बनाओ हमें, हम कांड कभी नहीं करे कोई, हम तो ईश्वर की शरण रहें और नाम जपे ईश्वर जोई, तब मुक्ति मिल जाएगी योनि छूटे तत्काल, सारे काल टल जाएंगे, हो जाओ माला माल सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस कारण ये मकर पर्व और 14 जनवरी प्रगटाया और कुंभ पर्व आया, इसमें ये शुभ शुभ है हरि की माया। तो हरि के भजन करो वहां, हरि का करो गुणगान, और गंगा की इस गोदी में करो सभी स्नान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो मकर पर्व यो कुंभ पड़ो है, गुरु देव गुरु बृहस्पति आए, और शुक्राचार्य और शनि गुरु, और देखो सूर्य सभी मिल जाए, सब मिलकर जयकारा बोलो हरि का, हरि के सब कर गुणगान सुनाए, दान पुण्य स्नान करो तो मंगल भारत का हो जाए। छोड़ो कांड और कांडों की बेला, दूर रहो सब कांड दिखाए, केवल सुंदर कांड पढ़ो सब मंगल सबका ही हो जाए। सुंदर कांड लिखा तुलसी ने और मंगल रूप अखंड दिखाए, उसमें लंका जली पाप की देखो अद्भुत योग बनाए। राम मुद्रिका मिली सिया को और हनुमान को सिद्धि मिल खाए, अष्ट सिद्धि नवनिधि मिली बजरंग, चारों युग में रही पुजाए। और विभीषण लंक सम्राट बना और शरणागत आया श्री राम, और रामेश्वर की स्थापना देखो सारा हो गया सुंदर कांड। तो भारतवासियों ने किया रामेश्वर थर पाए, श्वेत बंधवा बना था जब मकर पर्व प्रगटाए, और लंका के राज को मिला विभीषण ताज, और लंका के सम्राट बन गए देखो विभीषण महाराज। ये सब मकर पर्व में हुआ था। तो मकर पर्व भक्ति के लिए, धर्म ध्वजाओं को ऊंचा करने के लिए, अपने भाग्य को जगाने के लिए और पापों को हटाने के लिए सबसे शुभ पर्व है। ये भारत में 14 जनवरी 2021 को प्रारंभ होगा। इसलिए हे भारतवासियों, भगवान शंकर फरमाते हैं कि इसमें सारी शुभ वृत्तियों का प्रागट्य करो, क्षमा याचना करो भगवान से, और प्रार्थना करो कि हम किसी भी जन्म में हमारे को पाप छू भी न सके, और किसी भी जन्म के हमारे पाप हो वो सब नष्ट हो जाएं। ऐसा सोच करके कुंभ पर्व में स्नान करो, ऋषि मुनियों के दर्शन करो, और गंगा में स्नान करके अपने भाग्य को अच्छा बनाओ, ऊंचा बनाओ। भारत विश्व का जगत गुरु बनेगा 2021 में। कल की भगवान का प्रकाश भारत में होगा। 21 में ये पर्व आया है और 21वीं शताब्दी में कल के अवतार आ जाएंगे। तो ऐसे शुभ शुभ शकुन हैं सारे शुभ शुभ योग, और पाश्चात्य सभ्यता में और पड़े सभी दुर्योग। और पाश्चात्य देशों में तो दुर्योग पड़ेंगे, क्योंकि वो भगवान को जानते नहीं है, भगवान को मानते नहीं है। उनके लिए तो भोग ही भगवान है। इच्छाओं का साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं और अंत में दुखी होकर के अपने जीवन को ही समाप्त कर लेते हैं। इसलिए वहां पर खूनी क्रांतियों के नाद हो सकते हैं, भूकंप हो सकता है, जाने क्या क्या हो सकता है, प्रकृति प्रकोप हो सकते हैं, वो उनकी जाने वो जाने। और क्या क्या वाणी बताए, वह तो कुंभ पर्व भक्ति की
और ईश्वर लीला प्रगटाए तो ईश्वर लीला होएगी। नर लीला प्रारंभ ये कल की अवतार का देखो पहला प्रसंग गुरुवार की वाणी है। और आगे पढ़ रहा कुंभ शंभो भोलेनाथ का। और देखो नाद ब्रह्मंड, ब्रह्मंड में भगवान भोलेनाथ का ब्रह्मनाद गूंजने लगेगा, सिंगी नाद गूंजने लगेगा और सारे संसार में भारत की जय जयकार होने लगेगी। ऐसा योग 14 जनवरी 2021 को भारत में पड़ रहा है। इससे मकर पर्व और मकर रेखा भारत के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, भारत के भाग्य को जगाने वाली हो, भारत के दुख और दरिद्र का नाश करने वाली हो और समस्त शांति को करके अहिंसा को पूरे संसार में प्रगटाने वाली हो। ऐसी भगवान शंकर भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं और उमा जी को ये प्रसंग सुनाते हुए विराम देते हैं। जय शिव शक्ति रूप अखंडा। और गूंज गया ये वाणी ब्रह्मंडा, वेदवाणी की शक्ति का किया ब्रह्म में नाद। 14 जनवरी मकर पर्व है और करो सभी फरियाद। इसलिए ये प्रसंग जो भी सुने मंगल उसका हो, सारी फरियादें ईश्वर सुन ले और कृपा भक्तों पे हो। बोलो जय शिव शक्ति भोलेनाथ भगवान की।